गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, कल अपने इतिहास की पहली बुक का तीसरा टेस्ट हुआ था और यह इस बुक का अपने अंतिम टेस्ट था। मतलब पहली बुक के सभी चैप्टर के अपने टेस्ट हो गए हैं और आज मैं आपको उस टेस्ट का सॉल्यूशन या अपने कहे आंसर की या कहे कि उस पेपर का हल आपको करवाने जा रहा हूँ। यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि आपने कौन सा क्वेश्चन कहाँ किस प्रकार की क्या गलतियाँ की है। अब देखो, यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि सर आज आप बोर्ड पे सॉल्यूशन क्यों नहीं करा रहे हो। बोर्ड पे सॉल्यूशन मैं इसलिए नहीं करा पा रहा हूँ भैया क्योंकि मैं थोड़ा सा किसी ज़रूरी कार्य से बाहर आया हुआ हूँ। इस कारण इस प्रकार से मैं आपको सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ। ठीक है। अब देखो, यहाँ पर जो टॉपर्स बच्चे हैं उनके नाम की घोषणा भी मैं एक बार आपको कर दूँ। देखो, टॉप 10 बच्चों के नाम जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिन्होंने इस टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन किया है या अपने कहे कि जिनके 14.5 या 15 नंबर आए हैं। ठीक है। तो देखो, उनमें सबसे पहला नाम आता है अपने कंचन जयपुर से, सुरेश अलवर से, विकास भरतपुर से, सुमन जोधपुर से, गजानंद गंगानगर से, हरीश बाड़मेर से, पिंकी जयपुर से, सुभाष अलवर से, राकेश जोधपुर से और अंतिम नाम है प्रिया सीकर से। ये टोटल भैया ऐसे 10 बच्चे हैं जिन्होंने इस टेस्ट में टॉप किया है। क्लियर है। अब यहाँ पर मैं आपको देखो सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ, लेकिन सॉल्यूशन कराने से पहले एक ऐसा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ जो लगभग बच्चों ने गलत किया है और वो क्वेश्चन है भैया अपने क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है। छठवां क्वेश्चन ना, संयुक्त राष्ट्र संघ ने सर्वप्रथम किस परिषद को परामर्शदात्री परिषद का दर्जा दिया। 90% बच्चों का यह क्वेश्चन गलत है भैया। जिन्होंने आंसर दिए हैं वो भी चेक कर सकते हैं, उनका भी ये लगभग बच्चों का क्या है, गलत है। कम से कम 3 या 4 बच्चे ऐसे हैं जिनका ये आंसर सही है, बाकी लगभग का ये क्या है, गलत है। अब देखो इसका क्या आंसर होगा वो भी अपने चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 1, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि ABM कब हुई थी। 1972 में हुई थी, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है अपने किस देश में मेड काउ नामक महामारी फैली थी। ब्रिटेन ने फैली थी भैया। थर्ड है संयुक्त राष्ट्र संघ ने मूलवासी की परिभाषा कब दी थी। 1982 में दी थी। चौथा क्वेश्चन है भैया रियो पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 170 देशों के प्रतिनिधियों ने। पांचवा क्वेश्चन है भैया UNFCCC का पूरा नाम लिखिए। देखो, UNFCCC का पूरा नाम मैं यहाँ पे बोल देता हूँ भैया, आप अच्छी तरह से सुनना। यू का हो गया यूनाइटेड, एन का नेशंस, एफ का फ्रेमवर्क, कन्वेंशन, क्लाइमेट चेंज। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट ऑन चेंज। क्लियर है। अब आती है भैया उस क्वेश्चन की बात जो लगभग बच्चों का गलत हुआ है। क्वेश्चन है भैया संयुक्त राष्ट्र संघ ने सर्वप्रथम, देखो यहाँ पर एक वर्ड पकड़ना, सर्वप्रथम किस परिषद को परामर्शदात्री परिषद का दर्जा दिया। याद करो 1975 में किसका गठन हुआ था। एक काउंसिल थी, याद हो तो आपको, जिसका नाम था भैया वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल। याद होगा, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल। इसका गठन हुआ था भैया 1975 में और इसी को भैया UNO ने सर्वप्रथम परामर्शदात्री परिषद का दर्जा दिया था। जब मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था, जब नोट्स लिखाए थे, तब नोट लगा के ये लाइन मैंने आपको अलग से लिखवाई है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों गलत कर रहे हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 7 है अपने, अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में छेद होने की जानकारी किस दशक के मध्य प्राप्त हुई। 1980। 8वां भैया क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से किन 2 देशों को छूट प्रदान की गई है भैया। एक तो चीन और एक अपना देश कौन सा, भारत। नेक्स्ट भैया फिलीपींस के किस क्षेत्र में 20 लाख मूलवासी लोग रहते हैं। कोर्डिलेरा जो क्षेत्र है भैया वहाँ पर 20 लाख मूलवासी लोग रहते हैं। अब आप सोच रहे हो कि गुरुजी ओयान को प्रश्न भी आज कह के, ये क्वेश्चन आया हुआ है भैया बोर्ड एग्जाम में, ध्यान रखना, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया अपने UNEP का पूरा नाम लिखे। देखो, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। क्लियर है।
11वां है वर्ल्ड सोशल फोरम की अंतिम बैठक मार्च 2018 में कहाँ पर हुई थी? ब्राज़ील में हुई थी भैया। कहाँ पर हुई थी? ब्राज़ील में। नेक्स्ट है भारत ने आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया कब अपनाई भैया? 1991 में। उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण तीनों प्रक्रियाएं अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, मैकडोनाल्डीकरण वैश्वीकरण के किस प्रभाव का संकेत देता है? भैया वैश्वीकरण के कई प्रभाव हैं, उनमें से एक प्रभाव है सांस्कृतिक प्रभाव, और इसी सांस्कृतिक प्रभाव की ओर संकेत करता है आपके कौन सा? मैकडोनाल्डीकरण। नेक्स्ट है भैया, भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? ये पारित हुआ था 2001 में। और अंतिम क्वेश्चन, विश्व का पहला बांध विरोधी आंदोलन किस देश में हुआ था? देखो मैंने यहाँ पर देश पूछा है, बच्चे लिख रहे हैं दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। भैया मैंने साफ साफ पढ़ाया, उस समय भी आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, और नदी का नाम था भैया फ्रैंकलिन नदी। क्लियर है? तो ये थे भैया अपने राजनीति विज्ञान के थर्ड टेस्ट के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिनका सॉल्यूशन अब यहाँ से आप मिलान कर सकते हो कि आपके द्वारा कहाँ कौन सी किस प्रकार की गलतियाँ की गई है। ओके भैया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।